अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जो अगर आपने फाइनली यही सोच लिया है कि आपको जर्मनी स्टडी वीज़ा पे आना है और यहाँ पर आपको मास्टर्स या बैचलर्स की डिग्री करनी है और आपको पूरा का पूरा प्रोसेस भी खुद से ही करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मेरे यूट्यूब पर काफ़ी कमेंट्स ऐसे आए हैं, यूट्यूब चैनल पर और इंस्टा पर काफ़ी लोग मैसेजेस करते हैं कि मुझे खुद से पूरा प्रोसेस करना है, मैं किस तरह यूनिवर्सिटीज़ शॉर्ट लिस्ट करूँ, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में मेरा एडमिशन हो सकता है और क्या हम ये पूरा का पूरा प्रोसेस खुद से कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये सही बात है, आप पूरा का पूरा प्रोसेस खुद से कर सकते हैं और इसमें कोई मसला नहीं है, इतना मसला इशू नहीं आता, आप कर सकते हैं खुद का प्रोसेस। तो ये वीडियो मैंने यही सोचकर बनाई है कि मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको जो स्टडी वीज़ा प्रोसेस है जर्मनी का वो गाइड करूंगा। हर एक वीडियो में आपको एक स्टेप में बताऊंगा, यानी जितने भी स्टेप्स हैं उन सबको मैं अलग अलग वीडियो में कवर करूंगा और एक पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा, ताकि मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन जितने अच्छे तरीके से हो सकती है मैं आपको प्रोवाइड करूं, ताकि आप उन वीडियोस को देखकर पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करें और आप अपना प्रोसेस खुद से करें। तो जो पूरा प्रोसेस है, स्टडी वीज़ा प्रोसेस है, उसमें सबसे पहला जो स्टेप आता है वो ये आता है कि आपको सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट करनी होती है कि आपका कोर्स कौन सा है। मास्टर्स में आप करना चाहते हैं या बैचलर्स डिग्री करना चाहते हैं यहाँ से, या मास्टर्स डिग्री करना चाहते हैं। और अगर जो फ़र्ज़ करें आपने बैचलर्स डिग्री वहाँ से की है, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या किसी भी कंट्री से, और आगे आके आप मास्टर्स की डिग्री करना चाहते हैं और फ़र्ज़ करें आप मैनेजमेंट में, इंटरनेशनल मैनेजमेंट में मास्टर्स करना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप किस तरह अप्लाई करेंगे? क्योंकि जो हर दूसरी यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही होती है, अमूमन जो सारे कोर्सेज़ हैं वो हर दूसरी यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग के, मैनेजमेंट के, वहाँ पर ऑफ़र हो रहे होते हैं, लेकिन हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट चेंज होती है और डिपेंड करता है कि वो यूनिवर्सिटी कहाँ है। तो मैं आपको सबसे पहले मैं आपको एक बात एडवाइस दूँगा कि आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी रैंकिंग पर ना जाएं। यहाँ पर वो नहीं है पाकिस्तान या इंडिया में जैसे होता है हमारे अक्सर के, है ना, जिन यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग अच्छी होती है वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग अच्छी नहीं होती वहाँ पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं होती। यहाँ ऐसा सीन नहीं है, यहाँ हर जगह ही पढ़ाई अच्छी है और रैंकिंग पर आप ना जाएँ, आप कोशिश करेंगे एडमिशन सिक्योर करें। और यहाँ पर ये नहीं है कि कोई यूनिवर्सिटी टॉप रैंक्ड है तो वहाँ पर पढ़ाई अच्छी है, जो टॉप रैंक नहीं है वहाँ पर पढ़ाई अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हर जगह पढ़ाई अच्छी है और आखिर में स्किल्स मैटर करते हैं। आपके पास स्किल्स कैसे हैं? आपके पास डिग्री तो है, लेकिन डिग्री के साथ आपने सीखा क्या है? तो वैल्यू ऐड जो होती है वो आपकी स्किल्स के साथ होती है और आपको जॉब भी आपकी स्किल्स की बेस पर मिलती है। यानी डिग्री तो ऑफकोर्स होती है, लेकिन आपके पास आया वो यानी को स्किल्स हैं। अगर आपको काम ही नहीं आता और अगर आपके पास डिग्री है तो उसका भी फ़ायदा नहीं है। तो आप कोशिश करें कि यहाँ पर किसी भी यूनिवर्सिटी में आकर खुद से पढ़ें और सारी चीज़ें सीखें। तो सबसे पहले ये है, रैंकिंग को आप साइड पर रखें और कोशिश करें कि एडमिशन सिक्योर करें। और मैं हर किसी को यही यानी एक सजेशन देता हूँ कि आप, है ना, कोशिश करें, अगर आपकी प्रोफाइल वीक है तो कम से कम 10 से 12 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, छोटे बड़े शहरों में, हर जगह। छोटे शहरों में भी करें क्योंकि वहाँ कंपटीशन कम होता है, बड़े शहरों में भी करें, वहाँ कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो वहाँ जिनकी अच्छी प्रोफाइल होती है वहाँ एडमिशन मिल जाता है, लेकिन जिनकी प्रोफाइल वीक होती है तो उनको एडमिशन मिलने में थोड़ा मसला होता है। तो ये सारा गेम होता है यूनिवर्सिटीज़ का। और अब ऐसा है कि यहाँ पर 300 यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ 300 या 300 से भी ज़्यादा है। तो आप सब में तो अप्लाई नहीं करेंगे, आपको तो 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो कोर्सेज़ आपको करने हैं, यहाँ पर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम करना है या बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम करना है, उसमें आप पहले देखें कि आपकी जो, जैसे मास्टर्स का आपका प्रोग्राम है इंटरनेशनल मैनेजमेंट में, आप मास्टर्स करना चाहते हैं, तो उसमें देखें कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं और फिर वो देखें कि वो क्या रिक्वायरमेंट्स है उस मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। और वो रिक्वायरमेंट्स वो ECTS आपकी पिछली बैचलर्स डिग्री में है, यानी आप मैच कर पा रहे हैं आप रिक्वायरमेंट्स, अगर मैच कर पा रहे हैं रिक्वायरमेंट्स तो उसको आप उसमें अप्लाई करें। और 12 यूनिवर्सिटीज़ कम से कम आप अप्लाई करें अगर आपकी प्रोफाइल वीक है। तो ये जो सबसे पहला स्टेप होता है ये होता है कि आपको इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में कौन सी 10 या 12 यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट करनी है, कौन से प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट करने हैं। तो उसके लिए मैं आपको अपने लैपटॉप की तरफ लेकर चलूँगा, आपको लैपटॉप में गाइड करूँगा कि आप कहाँ से यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हैं, कोर्सेज़ देख सकते हैं और किस तरह उन यूनिवर्सिटीज़ को पहले आप शॉर्टलिस्ट करें। तो वो मैं आपको गाइड करता हूँ। सबसे पहले यही है कि आप यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करें, एक पूरी फाइल बनाएं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अप्लाई वहाँ पर आप किस तरह कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने फ़िलहाल आपको यही बताया है कि आप यूनिवर्सिटीज़ किस तरह शॉर्टलिस्ट करें अपने डिग्री प्रोग्राम्स और उनमें एक किस तरह फाइल बनाएं। तो ये मैं आपको बताऊंगा और नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको एप्लीकेशन करना सिखाऊंगा कि किस तरह आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो भाई हम आ गए हैं लैपटॉप पे, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ आप किस तरह शॉर्ट लिस्ट यूनिवर्सिटीज़ को करें। तो सबसे पहले हम जर्मनी की ऑफिशियल जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है जो कि डार्ट इंटरनेशनल,
उस पर क्लिक करेंगे, जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी उस पर हम जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारे सामने आ जाता है एक सर्च बार और सारी चीज़ें। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे मास्टर्स के कोर्सेज देखने हैं, तो मैं कोर्स टाइप जो है वो मास्टर्स डिग्री चूज करूँगा। कोर्स लैंग्वेज इंग्लिश ओनली, क्योंकि इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में मुझे देखना होता है। तो काफ़ी जो भी बच्चे आ रहे होते हैं वो इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में ही एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं। अगर वो जर्मन में पढ़ना चाहें तो जर्मन का भी ऑप्शन होता है यहाँ पे। और यहाँ पर ये सारी की सारी फील्ड ऑफ स्टडीज़ हैं। अगर किसी को पता है इंजीनियरिंग में करना है तो वो इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करे, कल्चरल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, सारी चीज़ें हैं। मैं इसमें फ़िलहाल के लिए लॉ, इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेस चूज़ करता हूँ। और ऊपर सर्च बार है, यहाँ पर आप कोई भी जो भी कोर्सेज हैं उनके कीवर्ड्स लिख लें। जैसे मुझे मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज ढूंढने हैं मास्टर्स में, तो मैं मैनेजमेंट टाइप करूँगा। और आप ज़्यादा भी कीवर्ड्स लिख सकते हैं। ये सर्च किया, तो जब हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर जितने भी कोर्सेज मैनेजमेंट से रिलेटेड मास्टर्स के हैं वो सारे के सारे आ गए। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर और ज़्यादा मज़ीद फ़िल्टर्स भी हैं, जैसे सिटी का भी है। आपको पता है कि ये फलानी यूनिवर्सिटी इस सिटी में है तो आप सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें भी आ जाएगा। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन में यूनिवर्सिटी में करना है, या जो हॉक्सुलेज या फॉक्सुलेज जो होती हैं यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज उनमें करना है, तो उसमें और नैरो डाउन आपकी वो जो हो जाएगी लिस्ट। इंस्टीट्यूशन के बाद ट्यूशन फीस, हाँ इस पर आप ज़रूर सेलेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी आ जाती है ना। तो आप अप टू 500 यूरोस पर सेमेस्टर करें, ताकि 500 के अंदर जो भी यूनिवर्सिटीज़ हों वो सारी की सारी आ जाएंगी आपकी सर्च लिस्ट में। और बिगनिंग आप किस सेमेस्टर में करना चाह रहे हो। अब जैसे अभी विंटर सेमेस्टर एंड होने वाला है, तो फिर भी विंटर सेमेस्टर ही चूज़ करूँगा कि विंटर सेमेस्टर में हमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ मिल रही हैं। अगर आप समर सेमेस्टर में आना चाह रहे हैं तो समर सेमेस्टर क्लिक करें इसमें। तो उसके बाद ये सारी की सारी आ जाती है लिस्ट हमारे सामने कि ये सारे कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, और ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो हम सबसे पहले एक जैसे ये ले लेते हैं, टेक्निक होक्सुले इंगुलस्टाड, ये यूनिवर्सिटी का नाम है। और साथ में यहाँ मास्टर्स डिग्री किसमें हो रही है, रिटेल एंड कंज्यूमर मैनेजमेंट। अब हमने उस पर जब क्लिक किया तो ये सारा का सारा जो कोर्स से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डार्ट पर आ जाती है। ओवरव्यू डिग्री, मास्टर ऑफ आर्ट्स, टीचिंग लैंग्वेज इंग्लिश है, और फुल टाइम है, 3 सेमेस्टर्स हैं। बिगनिंग कब है, विंटर सेमेस्टर में भी ऑफर होता है, समर सेमेस्टर में भी ऑफर होता है। और आप किसके थ्रू अप्लाई करें, तो इसमें लिखा हुआ है कि आप पहले वीपीडी के लिए अप्लाई करें यूनिअसिस्ट पर, फिर उसके बाद इसके पोर्टल पर वो जो वीपीडी का सर्टिफिकेट मिलेगा यूनिवर्सिटी के, जो यूनिअसिस्ट आपको देगा, वो आप यूनिवर्सिटी की पोर्टल पर अपलोड करें वीपीडी सर्टिफिकेट, और साथ में दूसरे आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने होते हैं। तो इसमें कोर्स डिटेल्स भी आ जाएगी कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ा रहे हैं, सेकेंड सेमेस्टर में क्या पढ़ा रहे हैं, और कॉस्ट एंड फंडिंग, ट्यूशन सेमेस्टर ट्यूशन फीस जो पर सेमेस्टर है वो कितनी है, और रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो रिक्वायरमेंट्स का मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि आप अपनी जो प्रीवियस डिग्री है उसकी रिक्वायरमेंट्स देखकर फिर देखें कि आपकी रिक्वायरमेंट्स मैच हो रही हैं या नहीं। तो अगर इस यूनिवर्सिटी में इस डिग्री में आपको अप्लाई करना है तो इसमें आपको क्या चाहिए, बैचलर्स की डिग्री चाहिए जो कि इकोनॉमिक्स या रिटेल ओरिएंटेड, यानी उसमें आपने मैक्सिमम रिटेल ओरिएंटेड और इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स कोर्सेज पढ़े हुए हों बैचलर्स की डिग्री में, और वो बैचलर्स की डिग्री 210 ECTS की होनी चाहिए या इक्विवेलेंट हो इसके, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स में। तो ये सारी चीज़ें, और इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी लिखा हुआ होता है। तो मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डार्ट के पोर्टल पर आपको मिल ही जाती है। और इसमें देखें ना, सबमिट एप्लीकेशन टू यूनिअसिस्ट टू गेट अ वीपीडी डॉक्यूमेंट। पहले आप वीपीडी डॉक्यूमेंट यूनिअसिस्ट से लें, और फिर इनका एक एप्लीकेशन पोर्टल है ये प्रेमस, इसके थ्रू आप यहाँ पर अकाउंट आपको बनाना होगा और फिर अप्लाई करना होगा। उसमें फिर वो वीपीडी डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करना होगा, साथ में दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो भी आपको अपलोड करने होंगे। तो ये सारी तो आपने देख ली यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने आपको ये यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल दिया, इस तरह आप जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आएंगी उसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट्स चेक करें, और यूनिवर्सिटीज़ पहले देखेंगे किस किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जब रिक्वायरमेंट्स मैच हो गई तो कम से कम 10-12 या जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उतनी यूनिवर्सिटीज़ की एक
अलग से मैंने जैसे एक्सेल शीट बनाई है, इस तरह आप एक्सेल शीट बनाएं जिसमें यूनिवर्सिटी का नाम हो, डार्ट जो वेबसाइट पर जहाँ पर हमने अभी देखा है, तो जो यूनिवर्सिटी पेज है ना, इस यूनिवर्सिटी, इस कोर्स और इस यूनिवर्सिटी का जो डार्ट का पेज है उसकी हमें लिंक यहाँ से कॉपी करनी है और एक्सेल शीट में वो लिंक लगानी है। और इसी तरह वेबसाइट लिंक, जो यूनिवर्सिटी वेबसाइट लिंक है ना, वो भी हमें लगानी है। ताकि तो मैंने पहले से ही ये आपको समझाने के लिए एक्सेल में डाल दिया था डेटा। तो यूनिवर्सिटी नेम, तो उसका हमने यहाँ से देखा कौन सी यूनिवर्सिटी का नेम क्या है, टेक्निक होक्सचुले इंगलस्टाड। तो ये हमने कॉपी किया और यूनिवर्सिटी नेम लिख लिया, वहाँ पे एक्सेल में डाला। और इस तरह ही हमने जो डार्ट पर यूनिवर्सिटी का पेज है, मतलब यूनिवर्सिटी की डार्ट का जो पेज है जहाँ पर इस यूनिवर्सिटी की सारी इन्फॉर्मेशन है, वो हमने यहाँ से कॉपी की सारी की सारी ये लिंक, और ये लिंक हमने एक्सेल में यहाँ पे पेस्ट कर दी, डार्ट लिंक से है। उसके बाद वेबसाइट लिंक में यूनिवर्सिटी वेबसाइट डालनी है। तो हम यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर जाओ आप, और वहाँ पर आप अपना मास्टर्स प्रोग्राम की जो ऑप्शन है उसको आप सर्च करो। तो हम यहाँ पर ये मास्टर्स जो भी ऑफर हो रहे हैं, मास्टर्स डिग्री, उसमें हम देखेंगे कि हमारा कौन सा है। हमारा था रिटेल एंड कंज्यूमर मैनेजमेंट, ये रहा। यहाँ गए और ये खुल गया जो मास्टर्स का जो डिग्री का ऑफिशियल यूनिवर्सिटी का जो पेज है वो खुल गया। तो यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन होती है। तो आप ये लिंक कॉपी करें और ये यूनिवर्सिटी वेबसाइट लिंक में यहाँ पर आप पेस्ट करते हैं, और कोर्स का नाम क्या है वो लिख लें। एप्लीकेशन किसके थ्रू होगी, वीपीडी, और जो भी है यूनिअसिस्ट हो तो यूनिअसिस्ट लिखें, वीपीडी हो तो फिर वीपीडी लिखकर आगे यूनिवर्सिटी पोर्टल लिख लें। और डेडलाइन क्या है, यानी कोर्स की डेडलाइन क्या है, तो इस कोर्स की डेडलाइन है 15 जुलाई 2024। तो ये डेडलाइन है इस कोर्स की, तो वो डेडलाइन आप लिखें। तो इस तरह ये आपकी लिंक एक बन गई पूरी एक्सेल शीट। इसमें मैंने एक यूनिवर्सिटी आपको समझाने के लिए पूरी लिखी है। इस तरह आप दूसरी यूनिवर्सिटी का नाम, उसकी डार्ट की जो लिंक है वो, और वेबसाइट की जो लिंक है, ऑफिशियल यूनिवर्सिटी पेज की जो लिंक है वो भी आप यहाँ पर रखें, और कोर्स का नाम लिखें। एप्लीकेशन यूनिअसिस्ट के थ्रू हो रही है तो यूनिअसिस्ट का लिखें, वरना एप्लीकेशन पोर्टल लिखें, और जो उसकी डेडलाइन है वो। इस तरह आप जब 10-12 यूनिवर्सिटीज़ की पूरी एक लिस्ट बना लेंगे तो उसमें आपके लिए खुद के लिए एक आसानी हो जाएगी। वो ये कि जब भी आपको फिर आपको अलग से रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कर ली सारी यूनिवर्सिटीज़। उसके बाद आप जब भी आपको अप्लाई करना हो, आप ये एक्सेल शीट खोलें, जिस भी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ मालूम करना है तो वो यूनिवर्सिटी के आगे आप डार्ट की लिंक खोलें, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन पढ़ लें, या वेबसाइट लिंक खोल लें, वहाँ से सारी चीज़ें देखकर और आहिस्ता आहिस्ता करके सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। और डेडलाइन आपने लिखी हुई होगी तो आपको पता चलता जाएगा कि इस यूनिवर्सिटी की ये डेडलाइन है और मुझे इससे पहले अप्लाई करना होगा। और वीपीडी अगर किसी यूनिवर्सिटी में है तो कम से कम आप 1.5 महीना पहले ही अप्लाई कर दें डेडलाइन से, ताकि वीपीडी आपको मिले और आप फिर जाकर उनके पोर्टल पर अप्लाई करें। तो ये सारी एक्सेल शीट आप इस तरह बनाएं जिसमें आप शॉर्टलिस्ट करें सारी यूनिवर्सिटीज़। और मैंने आपको बताया आप शॉर्टलिस्ट यूनिवर्सिटीज़ कहाँ से कर सकते हैं, डार्ट से कर सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आती हैं। अगर कुछ नहीं आती यहाँ पे तो फिर अगर आपको नाम कहीं से पता चलता है और यहाँ पर वो यूनिवर्सिटी नहीं है तो उसका एक अलग तरीके से, जैसे मैंने ये यूनिवर्सिटी का नाम सर्च किया, इस तरह आप नाम सर्च करके और वो देख सकते हैं, और उस यूनिवर्सिटी की लिंक आप एक्सेल शीट में लगा लें। इस तरह आप शॉर्टलिस्ट करें सारी यूनिवर्सिटीज़ को, ताकि आपके खुद के लिए एक आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैंने ये आपको शॉर्टलिस्ट करवाना सिखा दिया है कि आप यूनिवर्सिटीज़ को किस तरह शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने शॉर्टलिस्ट करने के बाद आप किस तरह अप्लाई करें, कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और वीपीडी क्या है, यूनिअसिस्ट पर आप किस तरह अकाउंट बनाएं और किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you.